हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 का मैथमेटिक्स का टॉप 30 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आप लोग को कल के एग्जाम की दृष्टि में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पहला प्रश्न देख लीजिए। 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 7 14 जीरो हो जाएगा। फिर 2 3 6, 2 5 10 आ जाएगा। फिर 5 7 35, यानी कि 2 गुना 5 गुना 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप में है, तो ये क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, 6q + 5 है। इसमें अगर q के जगह कुछ बैठाना होगा, मान लीजिए q के जगह अगर 1 बैठाते हैं, तो जैसे आप लोग को 1 2 3 4 इस प्रकार से बैठा के देखना है आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। तो 6 के 6 5 11 हो जाएगा। अगर आप लोग 2 बैठा लेते हैं, 6 2 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17। तो इस हिसाब से 11 आ रहा है, 17 आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये आप लोग को देखा जाए तो विषम संख्या आ रही है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, विषम संख्या हो जाएगा। अगला दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5 + 2√3 किस प्रकार का संख्या है? ये रूट वाला जितना भी होता है ना, ये एक प्रकार का अप्रिमेय संख्या है। तो 3 के आंसर हो जाएगा आप लोग को सी नंबर, अप्रिमेय संख्या। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यदि एक अद्वितीय पूर्ण रूप क्यू और आर विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो एक तो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि किसी बहुपद शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आ जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -2 है। तो इसका अगर गुना कर लीजिएगा ना, तो x² - 3x - 2, तो x² - 3x - 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आगे 4 नंबर देखते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ दिया गया है, बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ देख लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार काटा है, तो शून्यकों की संख्या कितना होगी? 3 हो गई। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा? तो चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न बना देते हैं। 4u² + 8u है। अगर इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 4u कॉमन आ जाएगा, 4u + 2 आ जाएगा। फिर इसको एक बार लिख लेंगे, उसको एक बार, यानी कि 4u बराबर 0 हो जाएगा। u बराबर आएगा 0/4, यानी कि u का वैल्यू हो जाएगा एक बार 0। और u + 2 बराबर 0 कर देंगे तो u बराबर एक बार क्या आ जाएगा? -2, यानी कि 0 और -2 देख लीजिए आप लोग का कौन वाला ऑप्शन में है। तो 0 और -2 यहाँ पे, तो आप लोग का 0 और -2 यहाँ पे देख लीजिए आप लोग को 0 ए नंबर में है और सी नंबर में -2, यानी कि ए और सी दोनों होगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, लेखिक समीकरण a1x + b1y बराबर 0 और a2x प्लस इतना बराबर 0, a1 बराबर b1 बराबर c1, यानी कि तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर होते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6x - 2y + 9 बराबर 0 और 3x - y बराबर 12 के द्वारा निरूपित है। इसको आप लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके देख लीजिएगा आप लोग को क्या आ रहा है। तो a1 का मान है 6/a2 का मान कितना है? 3। फिर b1 का मान देख लीजिए -2 है और b2 का मान है -1 और इसका मान है 9/12। इसको 3 दूए 6 काट गया, यानी कि फर्स्ट वाला मिल रहा है। तो और लास्ट वाला 3 3 9 3 4 बार, लास्ट वाला नहीं मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला बराबर आ रहा है। लास्ट वाला अगर बराबर नहीं आता है ना, तो अगर उसको आप लोग को क्या लिखते हैं? उसको बोलते हैं ये दोनों क्या होगी? समांतर होगी, यानी कि समांतर होगी। 9 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है आप लोग का x + y बराबर 6 x - y बराबर 2 का एक हल है। चलिए हम लोग इसको हल कर देते हैं। x + y बराबर 6 है और x - y बराबर 2, ये आप लोग का प्लस माइनस काट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 6 2 8 आ जाएगा। फिर 2 4 1 8 आ जाएगा, यानी कि x के वैल्यू हुआ 4। अगर x के वैल्यू 4 हुआ तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा? तो y में आप लोग क्या कर लीजिएगा ना, x + y बराबर 6 है, तो x में आप लोग 4 बैठा लीजिएगा। 4 + y बराबर 6 हो जाएगा। y बराबर 6 - 4, तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 4,2 होगा। तो 4,2 ऑप्शन नंबर सी इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात माने जिसका पावर में 2 है। अगर इसको हल कर लीजिएगा ना, तो ये वाला आप लोग का x² काट दीजिएगा, ये द्विघात नहीं होगा। यहाँ पर भी x² काट दीजिएगा, ये नहीं होगा। लेकिन आप लोग का इसमें राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 मूलों की प्राकृति है। तो चलिए हम लोग मूलों की प्राकृति निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान कितना है, एक्स आगे में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 1 माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान है -1। तो इस प्रकार से 1 माइनस माइनस प्लस 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि अगर देखा जाते हैं तो डी का मान कितना हुआ 5 आया। 5 आया मतलब वास्तविक और असमान होगी, क्या कि 0 से बड़ी हो रही है। तो इसके आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा आप लोग को क्या होगी, वास्तविक और असमान। 13 नंबर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दो भिन्न मूल क्या होगा। तो भिन्न मूल क्या होते हैं, जब डी का वैल्यू क्या होती है ना 0 से बड़ी होती है, यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा। तो विभक्तर मैंने डी निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको डी निकाल के देख लेते हैं आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। देख लीजिए इसका हम लोग डी निकाल देते हैं, एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, तो 13 नंबर है डी निकालना है। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है और बी बराबर है आप लोग का हाँ बी बराबर भी आप लोग का -1 है और सी बराबर है 3। अब डी निकालना है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी का मान -1 -1 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -4 3 12, 12 से 1 घटेगा तो -11 आ जाएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी -11। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर है प्रथम पद ए और सार्वंतर डी के लिए एपी के एनवा पद, जब आप लोग फॉर्मूला निकालते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर है एपी 10 7 4 का तीसवा पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग तीसवा पद निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना है 10 और डी का वैल्यू कितना होगा 7 माइनस 10 आएगा, तो 7 से 10 घटेगा तो -3 आएगा। अब ए एन निकालना है। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन का वैल्यू है 30, ए का मान है 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3। तो 30 माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -3n प्लस 3 आएगा, 30 से 10 घटेगा तो 20 आ जाएगा। ये 3 इधर आ जाएगा -3 बराबर यहाँ पे आएगा -3। 20 से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा आप लोग का देख सकते हैं। 20 से 3 घटेगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, ये आप लोग को एन दिया है, ए एन निकालना है। तो ए का वैल्यू है आप लोग का 10 है और डी का वैल्यू है 7 माइनस 10 कर लेंगे तो 3 आ जाएगा -3। जहाँ वाल लिखा रहता है वहाँ 30 है। अब आप लोग को ए एन निकालना होगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए का वैल्यू है 10 प्लस यहाँ पे आएगा 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है -3। यहाँ 10 यहाँ पे आएगा 29, यहाँ पे -3 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 10 29 और -3 9 3 27 के साथ उसमें 2 3 2 6 2 8 3 3 2 6 2 8 आ जाएगा 87 87 और 10 गुना कर देंगे तो आप लोग का आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को 10 प्लस था तो 10 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग का आएगा 10 माइनस 87 होगा। 87 से 10 घटेगा तो -77 इसका राइट आंसर होगा। तो -77 अगर देख सकते हो तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ पे पद निकालना है। पद माने यहाँ पे आप लोग का ए एन निकालना है। तो कौन सा पद आप लोग को, पद का मतलब एन, एन का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू है आप लोग का 3 और डी का वैल्यू है 8 माइनस 3 बराबर 5 आया। तो अब हम लोग का ए एन निकाल देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप लोग 78 बैठा लेते हैं। ए का वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मैंने 5, तो 78 माइनस 3 आ जाएगा। तो यहाँ आएगा 5n माइनस 5 आ जाएगा। 78 से 3 घटेगा 75 प्लस 5 बराबर 5n होगा। 75 और 5 जोड़ कर देंगे तो 80, 80 बराबर 5n, 5 16 80 काट जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा आप लोग का 16। तो 16 देख लीजिए आप लोग का कौन वाला ऑप्शन में है। तो 16वां पद ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समान अनुपात में बांटती है। 19 से 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 है तो इनके क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 4 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 इसका राइट आंसर होगा। त्रिभुज एबीसी में ए बी √3 है, एसी 12 है तो बीसी 6 है, तो कौन बी का मान क्या होगा। कोई भी एक त्रिभुज आप अगर बना लेते हैं, ये हम क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन करा दिए थे आप लोग का। एसी 12 है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दीजिएगा ना, तो दोनों में आप लोग को बराबर आएगा, यानी कि 144 बराबर 144 आएगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर मूल बिंदु से 3,4 की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकाल देंगे ना तो रूट मूल बिंदु के क्या निर्देशांक होता है 0,0 और इसका है 3,4 है।
तो यहाँ पे आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x2 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आप लोग को शॉर्टकट में 3 3 का 9 आ जाएगा, 4 4 16 कर दीजिए, 9 16 25 आ जाएगा। 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 5 मात्रा। 22 नंबर बिंदु 2,5 और 4,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 यानी कि 2 और 4 को 2 जोड़ करेंगे और 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 + 4/2 होगा, 4 और 2 6/2, इसको काट लेंगे, 2 3 6 यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 + 7/2 होगा, 7 5 कितना होगा 12/2, 2 6 12, यानी कि इसका राइट आंसर होगा 3,6। तो 3,6 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है 2 sin a बराबर sin 2a, तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ आप लोग को देख लीजिए sin 2 sin a बराबर sin 2a, यहाँ पे अगर बैठा सकते हैं तो 2 × sin a का मान sin 0 बैठा देते हैं। sin 2a का मान अगर हम लोग 0 sin 2 0 डिग्री का मान होता है 0, तो sin 2 × 0 आएगा 0, 2 × 0 0 होगा और sin 0 बराबर 0, यानी कि 0 0 बराबर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 0 डिग्री। नेक्स्ट cos 48 माइनस sin 42, तो इसका मान हमेशा दोस्तों 0 आता है, तो 24 का आंसर हो जाएगा 0। 25 नंबर याद है sin a बराबर 3/5 है, तो cos a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल के देख लेते हैं। तो sin a बराबर 3/5 है। चलिए हम लोग को एक त्रिभुज बना देते हैं ABC। sin a बराबर p/h होता है, तो p ये वाला हुआ और h ये वाला हुआ, तो हम लोग को a b निकालना है। तो ए बी बराबर रूट आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग का रूट 25 माइनस 9, 25 से 9 घटेगा रूट 16, 16 का आएगा आप लोग का 4, ये 4 आया। हम लोग को क्या निकालना है कोस ए, तो कोस ए बराबर b/h होता है, तो b कितना है 4 और h कितना है 5, तो 4/5 आप लोग का देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है और जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी है, उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कोई भी एक धरती से एक मीनार है, मान लिया ABC एक इस प्रकार से है जो 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, यहाँ पर 60 और ये 15 मीटर की दूरी पर है। तो आप लोग को मीनार की ऊंचाई AB निकालना है, तो आप लोग को tan 60 डिग्री कर लीजिए, tan 60 डिग्री बराबर AB/BC कर लीजिए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, AB/BC का मान है 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB बराबर 15√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर त्रिभुज PQR में कौन Q समकोण है, PQ 3 है, PR 6 है, तो कौन PQR क्या होगा। तो अगर 27 नंबर आप लोग देख सकते हो, ऐसा आप लोग का PQR है। यहाँ पे मान लिया यहाँ पे हम PQR कर देते हैं, तो कौन एक मिनट कौन Q समकोण है, यहाँ पे हम P यहाँ पे Q यहाँ पे R कर देते हैं, तो PQ 3 है, ये वाला आप लोग का 3 है, और PR आप लोग का 6 है, तो Q एंगल QPR ये वाला कौन निकालना है। तो मान लिया अगर हम लोग कोस थीटा बिठाते हैं, तो कोस थीटा बराबर आप लोग का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो इस हिसाब से B 3 वाला होगा और H 6 होगा, 3 1 3 3 2 6, यानी कि कोस थीटा बराबर 1/2। तो कोस कितना का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोस 60 डिग्री। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर प्रश्न है आप लोग का एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से अगिनती हो सकती है अनंत। 29 नंबर प्रश्न है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त P पर स्पर्श रेखा PQ को केंद्र एक Q बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और यहाँ पे P एक स्पर्श रेखा है जो PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा है, OQ 12 है। चलिए हम एक स्पर्श रेखा बना देते हैं। यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा बना दिए तो यहाँ पे आप लोग को क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये मान लिया ये O है, ओ यहाँ पे P है, तो PQ यहाँ पे PQ कर देते हैं, तो OQ आप लोग का कितना है, OQ 12 है और ये आप लोग का 5 है, तो ये वाला आप लोग को निकालना है। तो ये आप लोग को जानते हो कि त्रिज्या आप लोग को का लंब होती है, तो ये आप लोग को कर्ण हुई, तो रूट यहाँ पे आएगा। रूट दोस्तों 12 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 12 12 होता है रूट 144, 144 प्लस 25 इसको दौड़ कर लीजिए, 5 अच्छा 9 आ जाएगा, 4 2 6 169, 169 का रूट तोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि TP और TQ केंद्र O पर दो स्पर्श रेखा है, कोई भी एक मान लिए TP और TQ, यहाँ पे TP और TQ O पर स्पर्श रेखा है और यहाँ देख सकते हो आप लोग का कौन POQ 110 है, POQ यहाँ आप लोग का 110 ये वाला दिया है, तो आप लोग को निकालना है PTQ ये वाला कौन। याद रखेगा इन दोनों का योग 180 होता है, ये 110 है, तो ये 70 होगा, तो यानी कि 29 के आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री।